एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर फिर से बहस गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी और इनके नेता संजय राउत और एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने आज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की मांग कर दी है। आरोप लगाया गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके महायुति ने चुनाव जीता है। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 2.5 महीने गुजर चुके हैं। नई सरकार राज्य की कमान भी संभाल चुकी है, लेकिन लगता है महाविकास अघाड़ी के नेता अपनी हार को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए। दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित होने से महज एक दिन पहले महाराष्ट्र चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मुताबिक वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताएगा। चुनाव आयोग इसकी जांच के लिए महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट भी जारी नहीं कर रहा है। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए हैं दोनों, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो वोटर्स लिस्ट, फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है। महाविकास अघाड़ी नेताओं के इन आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम ने निशाना साधा, तंज कसा कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में हार के लिए अभी से बहाने तलाश रहे हैं, जबकि उन्हें कांग्रेस की हार पर आत्मचिंतन करना चाहिए। दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है, इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। महाराष्ट्र के नतीजों पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो इस पर चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। चुनाव आयोग ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सभी आरोपों का लिखित में तथ्यों के साथ तय प्रक्रिया का पालन करते हुए जवाब दिया जाएगा। महाविकास अघाड़ी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग भी अहम है। एक तरफ दिल्ली चुनाव के नतीजे करीब हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिवसेना के शिंदे गुट के संपर्क में हैं और महाराष्ट्र में कभी भी खेला हो सकता है। बहरहाल अब सबको इंतजार इस बात का है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे क्या आते हैं और चुनाव आयोग महाविकास अघाड़ी नेताओं के आरोपों पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।